तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं वारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। न्यूज़ में मेंशन किया गया है कि वारी एनर्जीज जो है वो रेज करने वाली है $700 मिलियन वाया इंस्टीट्यूशनल शेयर सेल, जिसके लिए कंपनी ने हायर किया है बैंकर्स को भी। अब $700 मिलियन कंपनी रेज कर रही है। अब रेस कर रही है तो क्यों कर रही है भाई? ऑब्वियस सी बात है कि ये हाई ग्रोथ अचीव करने वाली कंपनी है, तो ग्रोथ पर्पस के लिए ही कंपनी को फंड की ज़रूरत होगी, और इस वजह से कंपनी फंड रेस करती हुई नज़र आ रही है। और फंड रेस की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कंपनी के लेटेस्ट बैलेंस शीट में एक शॉकिंग पॉइंट को भी देख लेते हैं। 2026 का फाइनेंशियल ईयर तो ख़त्म हो गया, कंपनी के बैलेंस शीट में ह्यूज चेंजेस देखने को मिली है। सबसे पहले रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रिजर्व 24 के मुकाबले काफ़ी शार्प हमें बढ़ता हुआ दिखा था, काफ़ी बड़ी प्लस पॉइंट थी वो। और 26 में देखोगे तो यहाँ पर भी काफ़ी शार्प तरीके से लगभग 5,000 करोड़ से कंपनी के रिजर्व्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं 25 के मुकाबले। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो रिजर्व्स का बढ़ना किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बट ये कंपनी के जो डेट हैं, कर्जे, वो भी हमें इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं डबल नहीं 2 टाइम्स हमें होता हुआ दिखा है। कहाँ कंपनी का कर्जा 1200 करोड़ था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, वो सीधा बढ़कर 3200 करोड़ हो चुका है। और 24 में देखोगे तो वो 500 करोड़ था, 500 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल होकर 1200 करोड़ हो गया था, और 1200 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ हो गया है। तो अचानक से कंपनी के जो कर्जे बढ़े हैं, कंपनी ने जो फंड रेस से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनाई हैं, ये सभी चीज़ें इंडिकेट यही करता है कि वारी एनर्जीज फ्यूचर में हाई ग्रोथ अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैपेक्स पे बिलीव कर रही है। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और जब हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आप देखो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दिखाता है कि कंपनी कितना कर्जा ले रही है, कितना कर्जा रिड्यूस कर रही है, शेयर्स बेचकर कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो शेयर्स बेचकर इस बार कंपनी के पास आया है 1540 करोड़, पिछले बार आया था 3508 करोड़। और कर्जे से पिछले बार 809 करोड़ आया था, और इस बार कंपनी ने सीधा उसको बढ़ाकर 7600 करोड़ के ऊपर ले गई है। तो यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ह्यूज डेट कंपनी ने लिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी की है, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि 7600 करोड़ का डेट अगर लिया है तो 6116 करोड़ की रीपेमेंट भी कंपनी ने कर दिया है। ये एक पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बट कंपनी की फ्री कैश फ्लो नेगेटिव 114 करोड़ जो हुआ करते थे, वो सीधा बढ़कर नेगेटिव 3200 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि कंपनी के फ्री कैश फ्लो में ह्यूज चेंजेस देखने को मिली है, जो कि थोड़ी नेगेटिव हुआ है। बट कंपनी की कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी रिसर्च करने पे ज़रूर मजबूर करती है, जिसमें एक सबसे बड़ा कॉलम है डेट का। अब डेट और फंड रेस दोनों अलग अलग बात है, बट दोनों अगर एक साथ हमें देखने को मिला है तो कंपनी के थोड़े से ऑपरेशनल अपडेट्स और गाइडेंस पे ध्यान दे देते हैं। देखो, 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर इबिटा गाइडेंस कंपनी ने दिया है 7000 करोड़ से लेकर 7700 करोड़ तक का। अभी कंपनी का पूरे साल का इबिटा लगभग 6000 करोड़ के करीब है। अगर 6000 से 7000 करोड़ अचीव कर ले कंपनी तो डबल डिजिट में ग्रोथ दिखेगी, और 7500 करोड़ के ऊपर ले जाए तो काफ़ी बड़ी प्लस पॉइंट होगी वो। और कंपनी ने थोड़े कैपेक्स से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुनाई हैं। फिलहाल कंपनी कंटिन्यू एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटी को,
चाहे आप डोमेस्टिक का देखो या फिर यूएस कैपेसिटी का देखो, दोनों जगह कंपनी एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रही है और कंस्ट्रक्शंस कंपनी कर रही है अप टू 10 गीगावाट इंटीग्रेटेड इनगॉट वेफर फैसिलिटी इन नागपुर और 3 गीगावाट कैपेसिटी बिल्ट आउट इन द यूएस। यानी कि इंडिया और यूएस दोनों जगह कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशंस हमें दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर कंपनी को अच्छे फंड्स की ज़रूरत होगी और इस वजह से कंपनी फंड रेज भी हमें करती हुई दिख रही है और साथ में कंपनी डेट भी हमें लेती हुई दिख रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, चाहे न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो सभी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ कॉल्स वगैरह भी दिखेंगे, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों CDSL की बात करते हैं। तो CDSL का हालिया परफॉर्मेंस ऐसा रहा है जो कि CDSL के शेयर होल्डर भूलना चाहेंगे। 52 वीक हाई से 33.4% की गिरावट ये कंपनी में दिख चुकी है और गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कंपनी के अर्निंग्स, जो कि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। इनफैक्ट पिछले एक साल के ग्रोथ रेट देखोगे तो रेवेन्यू मात्र 6% से ही ग्रो किया है और प्रॉफिट की ग्रोथ रेट नेगेटिव है, नेगेटिव 13% सॉरी। और इसी वजह से स्टॉक प्राइस ये जो डबल डिजिट में हुआ करता था वो सीधा हमें नेगेटिव में आता हुआ दिख चुका है। अब CDSL के ऐसे अर्निंग्स अचानक से क्यों आ रहे भाई, पहले तो नहीं आते थे। तो इसके पीछे का 2-3 बड़ा कारण है। पहला बड़ा कारण है मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी की वजह से डिमैट अकाउंट की एडिशंस वैसी नहीं हो रही है जैसी हुआ करती थी। 22% की फॉल हमें वहाँ पर दिख रही है और इस बार जो डिमैट अकाउंट खुले हैं अप्रैल के महीने में या 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, वो पिछले साल से काफ़ी कम खुले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों का मार्केट के साथ अगर जुड़ना ज़्यादा सही नहीं रहेगा तो फिर मार्केट में वैसे ट्रेडिंग्स होंगे नहीं और ट्रेडिंग्स ज़्यादा होंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है CDSL जैसी कंपनीज़ को तो नुकसान होगा और नुकसान कंपनी झेल भी रही है पिछले एक साल में। और अभी कंपनी के जो ट्रेडिंग्स हैं, सॉरी अभी के जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, वो जो ट्रेड करते हैं और पहले जो ट्रेड करते थे उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो चुका है। पहले उतना ही ट्रेड करने पे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू मिलता था, अब कंपनी को कम मिलता है सॉरी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी ने कुछ क्लाइंट्स के लिए, मतलब सेलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए अपने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उसको रिड्यूस कर दिया है। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन 60% तक हमें जाते हुए दिखते थे, वो पिछले एक साल में देखोगे तो 50% के करीब आ चुके हैं। रीज़न यही है। तो इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से ख़राब दिख रही है। बाकी इसके अलावा अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट जो वॉलेटाइल है, जिस वजह से BSE भी काफ़ी स्ट्रगल फेस करती हुई दिख रही है। तो उस वजह से आपको इक्विटी टर्नओवर में भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। और मई के महीने में जब बाज़ार अच्छा था तो इक्विटी टर्नओवर का जो एवरेज था BSE का, वो हमें 10,000 करोड़ के ऊपर दिख रहा था, जो कि पिछले 5-6 महीने में कभी भी हमें देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट बोल सकते हैं पिछले एक साल में भी देखने को नहीं मिला था। तो उम्मीद था कि जून के महीने में भी कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिल जाएगा, बट जून के महीने का एवरेज अगर देखोगे तो वैसा नहीं है भाई, 9,000 करोड़ के नीचे ही दिख रहा है। तो अगर 10,000 करोड़ के एवरेज पर ट्रेडिंग स्टेशन के रहेंगे BSE के और NSE के 1,40,000 करोड़ के ऊपर रहेंगे, तो फिर CDSL जैसी कंपनीज़ के लिए, NSDL जैसी कंपनीज़ के लिए अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से CDSL की परफॉर्मेंस ख़राब है। बाकी CDSL कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट कंपनी के लिए सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप्स एंड डाउन हो रही है और ये हर दूसरी कंपनी का हाल है अभी के टाइम पे देखोगे तो सभी कंपनी को तो गलत बोलना सही नहीं होगा ना। तो इस वजह से आपको अभी के टाइम पे रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देनी है। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों TDA पावर सिस्टम। हाल ही में Q4 के अर्निंग्स कंपनी ने दिखाया था, उसके साथ 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।